गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीर बनचारे, जमुना तीर बनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय अंशपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद His Divine Grace Abhay Charana Arvind Bhaktivedanta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada ki, ISKCON BBD founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai। Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, ब्रजमणि वृंदावन धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. Glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshulmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha। Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक महीना भगवान के विविध लीलाओं से सबर होते ज़्यादातर वृंदावन वास करते हैं और सभी भक्त भी वहीं उमड़ आते हैं। कार्तिक की महिमा की जो
झलक हैं तो सारी साल बना रहते हैं और उत्साहित होकर भगवान के निमित्त जो जो आवश्यक कार्य बताए गए हैं वो करना होता है। तो भक्त लोग हमेशा वृंदावन आकर अपनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं और सारी साल भगवान के सेवा में बने रहते हैं। कार्तिक के बाद एक पूरा महीना भगवत गीता का वितरण जो गीता जयंती पर समाप्त होता है, उसका समापन गीता जयंती में होता है। गीता जयंती आती है दिसंबर की कौन सी पूर्णिमा? मोक्षदा एकादशी। तो भगवत गीता का महात्म्य सारे इस्कॉन ने सारे देशों में एक सरीखा बना रहता है। भगवत गीता का प्रचार करना, पुस्तकों का वितरण करना, और अपूल मात्रा में, 2-4 नहीं, करोड़ों की मात्रा में सारे विश्व में भगवत गीता का जितना प्रचार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो कर रही है, वो गीता प्रेस गोरखपुर के अभी तक के सारे संस्करणों को मिलाकर भी करीबन 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है। आप सभी चैतन्य महाप्रभु के ये शिक्षा पद्धति के अनुसार, जिसमें भगवत गीता की शिक्षा बुनियादी शिक्षा बताई जाती है, वो बुनियादी शिक्षा सारे विश्व में फैलानी है। और वो भी श्रील प्रभुपाद जी ने एक विशुद्ध भक्ति के चरित्र से भगवत गीता का जो मूल्यांकन किया है, किसी ने नहीं किया है। कोई ज्ञानी नहीं कर सकता, कोई ध्यानी भी नहीं कर सकता, कोई नवल कथाकार भी नहीं कर सकता, इसकी तो हैसियत है ही नहीं। फिर भी लोग अपने अपने मन गढ़ंत ढंग से भगवत गीता का माध्यम बनाकर अपनी महिमा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे विरल व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुई है जिन्होंने भगवान के अनुरूप जैसे कहते हैं वैसे भगवान को समर्पित होने के लिए और अपना जीवन सार्थक कराने की बातें रखी है। वैसे गीता महात्म्य तो पद्म पुराण में भी आता है, क्योंकि महात्म्य में भगवत गीता की सारी प्रशस्ति की जाती है और वो संक्षिप्त में नहीं, विस्तार पूर्वक होती है। क्योंकि ऐसा लिखना व्यासदेव के लिए तो अमर्यादित है, फिर भी उन्होंने संक्षिप्त में बहुत सारा भगवत गीता का महात्म्य बताया है। भगवत गीता के महात्म्य में शायद कितने 12 श्लोक हैं, 12 या 15 ही श्लोक हैं महात्म्य में। नहीं वो तो है, लेकिन व्यासदेव ने स्वयं जो महात्म्य लिखा है उसमें है, वो तो यहाँ प्रदर्शित की है 7 लेकिन मेरे ख्याल से 12 या 15 श्लोक हैं। हम एक श्लोक पर ही आज सारी चर्चा करें और घंटा निकाल देंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनो। व्यासदेव लिखते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या की मन्यै शास्त्र विस्तर ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मानादिनी सुता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकलती है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती।
उसे केवल भगवत गीता ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण कर तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रहा है, परंतु उसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं कहा है। जैसा कि कहा गया है कि जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और उसे भगवान श्री कृष्ण जो मूल विष्णु हैं उन्होंने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकलती है और गंगा भगवान के चरण कमल से निकलती है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यह गीतोपनिषद या भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का भी सार है, वो गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। इसीलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक ही शास्त्र जो भगवत गीता है, जो सारे विश्व के लिए हो, एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र, एक ही प्रार्थना हो, उसके नाम का कीर्तन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा यानी भक्ति। तो उसी तरह यदि हम भगवत गीता का महात्म्य समझते हैं तो अक्सर हमें ये पाया जाता है कि हमारे जीवन की सारी कार्यवाही भी भगवत गीता का वितरण करने में ही समाप्त हो जाती, सारी कार्यवाही। पुस्तकों का वितरण करना, फालतू पुस्तकों का वितरण करने से क्या फायदा होगा? करना है तो भगवत गीता का करो। भगवत गीता का दान, एक पुस्तक का दान की कीमत पता है क्या है? जो करोड़ों डॉलर खर्च करके भी किसी के जीवन का रूपांतर नहीं कर पाते, ऐसी एक भगवत गीता कर सकती। तो कहने का मतलब, हम परसों ही हमने क्लास दिया था अंग्रेजी में वृंदावन में, तो उसमें बद्री नारायण महाराज ने कुछ ऐसे ही चर्चा के विषय में उतरे। आप ताजुब होंगे, इंद्रदुम्न महाराज हैं, वो ज़्यादातर रशिया और पोलैंड इत्यादि
कम्युनिस्ट देशों में ज्यादा प्रचार करते हैं। हाँ? और वहां के लोग तो विप्लववादी है। कम्युनिस्ट होना कोई धर्म का प्रचार तो है ही नहीं। हाँ? धर्म का पालन भी नहीं जानते होंगे। हाँ? लेकिन जड़वादी होते हैं। नास्तिक हैं लेकिन जड़वादी होना चाहिए। जड़ता से नास्तिक धर्म का पालन करने वाले हैं। तो भक्त की टोली हरि कीर्तन करके जा रही थी किसी शहर में। तो महाराज भी आगे थे। तो एक औरत आई, जैसी पागल बबड़ती लखड़ती आई और बोलने लगी, तुम लोगों ने सत्यानाश कर दिया है, तुम लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। हाँ? हमारा सारा परिवार नाश के पंथ पे है। तुम्हारे जैसे लोगों की आवश्यकता ही क्या है? आवश्यकता ही क्या है बताओ? हाँ? महाराज काफी हिम्मत वाले हैं। वो बोलती रही, वो चलते रहे। हाँ? और बीच में ही उसका घर आ गया। तो महाराज जी ने सोचा चलो हम भी इनके साथ उसके घर में चले, देखे तो सही कि क्या सत्यानाश हो गया उसके घर में। तो महाराज जी अंदर गए और देखा तो सारा उजड़ जैसा है। घर घर नहीं है, जहां से दुर्गंध फैलती है, क्योंकि मांस मच्छी खाते हैं, साफ सफाई करते नहीं, जड़वादी हैं। हाँ? जैसे सुअर कुकर भी गटर में पड़े रहते हैं ना, ऐसा सारा पड़ा है। हाँ? उसने कुछ नहीं बोला। हाँ? अरे यहां तो सब कुछ ठीक है, यदि नाश हुआ है तो जाओ ऊपर। तो वो 2 मंजिले चढ़कर ऊपर एक छोटा सा कमरा होता है। हाँ? उसमें गए तो वो तो साफ सुथरा था। हाँ? दीवारें रंगी थी। हाँ? कचरे का तो नाम निशान नहीं है। लेकिन एक कोने में उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति देखी और फूल चढ़ाए हुए देखे। वो ताज्जुब हो गए कि भगवान ने सारे घर में तो सत्यानाश बुला दिया है और यही अपने आप ठीक ढंग से विराजमान है। कुछ भेद होना चाहिए। सही? तो यहां कौन रहता है? पूछा। वही बिगड़ा हुआ हमारा बच्चा रहता है। तो बिगड़ा हुआ बच्चा रहता है। हाँ, थोड़ी देर में आएगा अभी। हाँ? क्या सत्यानाश कर दिया है उसने। हाँ? तो थोड़ी देर में ही वो लड़का आया। वैसे तो कोई उसने धोती कुर्ते तो पहने नहीं थे। हाँ? उसके अनुसार तो वहाँ के अनुसार उसने पैंट पहनी थी और थोड़ा शर्ट पहना था। लेकिन उसने दंडवत कर लिया महाराज को देखे हुए। हाँ? और उसकी माँ बबड़ती रही, देखो सत्यानाश यहाँ से शुरू होता है। हाँ? लेकिन महाराज की नजर ये बच्चे पर पड़ी कि अरे तेरे सारे घर तो उजड़ पड़ा है, तेरी भावना कहाँ से जगी। तो उसने कहा कि महाराज जी मैं तो न तो किसी भक्त को मिला हूं न किसी, लेकिन हमें कचरा पेटी में एक किताब मिल गई और हम पढ़ने लगे। हाँ? पढ़ने लगे, लेकिन उससे हमें ये सारी उत्तेजना हुई है कि वैष्णव चरित्र भी कैसे होता है, भगवान कौन होते हैं। मैंने खुद अपनी मूर्ति बनाई है। जो व्यक्ति के हाथ में भगवत गीता क्या है जानता नहीं, लेकिन भगवत गीता का जो तथ्य समझ सकता है, इतना काफी है।
हाँ, श्रील प्रभुपाद जी एक ही किताब ने उसका जीवन का सारा तख्ता पलट कर दिया है। हाँ? और देखो कैसे चमत्कार। हाँ, वो कांसे को सोना बना देना ऐसा चमत्कार है। तो उसने कहा कि मूर्ति भी मैंने खुद बनाई है और मुझे जैसे थोड़ा समझा गया तब मैं ऐसे उसकी पूजा करता हूं। तब महाराज जी ने कहा तो ही सच्चा भक्त है जो किसी की मदद से। चर्चा हो रही थी कि संग होता है तब श्रद्धा पैदा होती है। और सत्संग में ही श्रद्धा को आगे बढ़ाने के लिए भजन क्रिया भी होती है। बिना संग ज्यादातर पैदा नहीं होता। लेकिन यहां तो कोई भक्त का संग नहीं है, फिर भी प्रभुपाद जी की भगवत गीता का संग हुआ है। क्या फर्क है? कुछ नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता ने क्या कमाल कर दिया। और उसकी मां चिल्लाती रहती है कि हमारा तो सत्यानाश हो गया, हमारा तो सत्यानाश हो गया। हाँ, सत्यानाश है या विकास है? लोग अबुध हैं। लोकस्य अजानतः, जब जानते ही नहीं तब भगवान चक्रे शाश्वत संहिता, भगवान बादरायण ने शाश्वत संहिता लिखी है। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम भगवान के चरित्र अपने स्वयं मुख से कहते हैं या विशुद्ध भक्तों के द्वारा समझी जाती है। हाँ, तो ये शाश्वत संहिता है, शाश्वत, जो हृदय का परिवर्तन करने वाली है। धर्म परिवर्तन में कोई मानता नहीं, हृदय परिवर्तन करना आवश्यक है। तो भगवद गीता की ऐसी ताकत, उसका अनुभव करने के लिए हर एक व्यक्ति भगवद गीता का प्रचार करे। ये ताकत का अनुभव करो। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। भगवद गीता का प्रचार भी भगवान की शक्ति बिना नहीं हो सकता। लेकिन ये शक्ति विशुद्ध भक्त के द्वारा भगवद गीता के वर्णन में आई है, तभी तो कोई पढ़ने वाला का परिवर्तन होता है। तो ये सारा महीना भगवद गीता के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया। सारे विश्व में हर एक हरे कृष्ण आंदोलन के जो केंद्र हैं वहाँ से छोटे मोटे बड़े सभी, और दिल्ली का तो नाम सबसे अव्वल नंबर का है ही। तो यहाँ जितनी भगवद गीता का प्रचार हो उतना कम पड़ता है, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी है। कितने करोड़ लोग रहते हैं यहाँ? दिल्ली की आबादी क्या है? अच्छा, गप्पे मार रहे, 2 करोड़ ही, 20 करोड़ होगी। करोड़ तो मामूली है। दिल्ली में बृहद दिल्ली, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, सब प्रकार के हैं जो दिल्ली के साथ संपर्क हैं, कम से कम 20 करोड़ होगी। तो कहने का मतलब है कि भक्तों की आवश्यकता बहुत है जो भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं। तो स्वयं हमें तो निमित्त बनना है। प्रचार कौन करेगा? प्रभुपाद जी की पुस्तकें प्रचार करेगी, प्रभुपाद जी की पुस्तकें प्रचार करेगी। हम प्रचार नहीं कर सकते हैं। भगवद गीता की ताकत का अनुभव करो, पुस्तक की ताकत का अनुभव करो। जो ताकत पुस्तक में है तो वही ताकत पाने के लिए तो हमें उसका अध्ययन करना होता है यथोचित। हमें हर रोज नित्यम भागवत सेवया करनी पड़ती है।
जैसे बताई है वैसे करनी है, अपने मनमाने ढंग से नहीं। यहां आप हर हफ्ते आते हो या हर रोज आते हो? हर रोज आने वाले का हाथ ऊंचा करो। थोड़े तो है ही। और हफ्ते भर में एक बार आने का, अच्छा, तो हफ्ते भर में कम से कम एक दिन तो भगवत गीता लेकर बांट सकते हैं। इन लोगों के लिए भी प्रावधान है कि नहीं? देखो, क्योंकि हमें भगवान की शक्ति का परिचय करना है, तब भगवान पर हम समर्पित बनेंगे। ऐसे नहीं कि हमारी भौतिक अवस्थाएं बहुत बेकार हैं, इसलिए भगवान को हमारी स्थिति सुधारने के लिए भगवत गीता का प्रचार करें। नहीं, जैसी स्थिति में है उसमें संतोष मानकर भगवान की भक्ति हो सकती है। उसके लिए कोई बंधन थोड़ा है, भगवान को बांध नहीं सकते। ऐसा हो तो ही हम करेंगे, न हो तो नहीं करेंगे। भगवान की शक्ति तो सबको मिली ही है। शरीर की कार्य शक्ति कहां से आती है? जो कर्म कहलाते हैं, तो कर्म की शक्ति कहां से आती है? भगवान स्वयं कहते कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्माक्षरम समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म करने की शक्ति जो है हमें, वो ब्रह्म से आती है। ब्रह्म क्या चीज है? भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का संचय। और वो कहां से निकलता है? कि भगवान के जो अब है तेज है, भगवान की शक्ति है, भगवान से आती है। वो सर्वशक्तिमान है क्या? नहीं। तो क्या वो कंजूस हैं, आपको शक्ति नहीं देंगे? दे रखी हैं, फिर भी ना समझ क्यों रहे? इसीलिए हमें ये शक्ति का उपयोग भगवान को वो शक्ति द्वारा उपार्जित जो फल है वो देना है। उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ क्या चीज है और कर्म क्या चीज है? यदि कर्म ही करते रहोगे तो कर्म बंधन में फंसोगे। यदि यज्ञ करोगे, यानी कि ये घी का धुआं नहीं करना। और आजकल तो घी भी कहां मिलता है? घी का धुआं करने से यज्ञ प्राप्त नहीं होता। अपने कर्मों के फलों की आहुति दे तो ये यज्ञ बनता है। तो यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ यानी कि भगवान की प्रीति के लिए ही हम जो कार्य करते हैं वही यज्ञ बनेंगे, वही हमें कर्म बंधन से छुड़ाएंगे, अन्यथा बंधे जाएंगे। इसलिए हमेशा भगवान को बीच में रखना। सिर्फ साक्षी ऊपर वाला दिखता रहता है, मानना नहीं, अर्पण करना। तो ये अर्पण की विधि को भक्ति कहते हैं। कर्म फल जब भगवान को समर्पित करते हैं तो वो भक्ति कहलाती है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने भगवान का नाम का वितरण करने का भी यज्ञ, जो संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, वो भी दिया है। लेकिन जो सुशिक्षित लोग हैं, इनकी खोपड़ी में कुछ अच्छा योग देना है तो भगवत गीता दो। भगवत गीता का वितरण सभी के लिए है, लेकिन जो पढ़ पाता है या नहीं पढ़ पाता, श्रद्धा पूर्वक लेता है, तो
चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे व्यक्ति को मिले थे दक्षिण भारत की यात्रा करने, तो वो पढ़ना जानता ही नहीं था, लेकिन उसके गुरु महाराज ने भगवत गीता दे रखी थी कि तू पढ़ा कर। पढ़ना जानता नहीं और पढ़ा कर, हाँ ऐसा आदेश मिला। तो क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, उसकी उलझन से तो वो निकल आया, क्योंकि एक फोटो थी इसमें, हाँ, और वो फोटो थी कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। बस पढ़ना बाजुए रह गया और ये फोटो पर चिंतन करने लगा। तो उसके मन में सारे विशुद्ध भक्ति के भाव पैदा होने लगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु गए तो उस समय वो अनपढ़ की क्या दशा थी, वो फोटो देखकर आंख में आंसू लाता था, हाँ? और लोग हंसते थे कि देखो एक तो पढ़ना जानता नहीं है और रोता रहता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जाकर उसको आलिंगन किया, पूछा भैया ये क्यों, आंखों में आंसू क्यों है? तो उसने कहा कि साधु महाराज हम तो पढ़ना जानते नहीं, लेकिन एक फोटो को समझ सकते हैं कि देखो भगवान कितने दयालु हैं कि अपने भक्त का रख हाँक रहे हैं। जो सबका मालिक है तो नौकर बनता है। देखो इनको कोई शर्म नहीं है, और हमें जो मालिक है उसको मालिक भी नहीं स्वीकारने की भावना होती है, और नौकरी करने की तो भावना होती ही नहीं, उसके नौकर बनने की आवश्यकता ही नहीं समझते। तो कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है? अनपढ़ के लिए कम से कम वो सुन तो सकता है। सुनने से क्या पता है, सारे हृदय में जो अपने जो अमंगलकारी चीजें हैं वो उसकी सफाई होती है सिर्फ सुनने मात्र से। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतश्च ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम। सुनने मात्र से सफाई होने लगती है। अपने हृदय में जो अमंगलकारी चीजें हैं ना उसकी सफाई होने लगती है। शायद दिखाई तो नहीं देगी लेकिन अनुभव करने को मिल जाएगा। इसीलिए नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। प्रायेषु विलंब नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि ये सफाई का काम भी विलंबित नहीं है, तुरंत होने लगता है। उसका तो अनुभव करोगे क्या? और ऐसे करने से ही नैष्ठिक की भक्ति पैदा होगी। तो यहां भगवत गीता के जो ऐसे महात्म्य के परिचय हमें करवाते हैं, ज्यादातर महात्म्य पहले पढ़ा जाता है, बाद में पाठ किया जाता है या अभ्यास किया जाता है। महात्म्य में इसकी गुण गाथा ठासो ठास भरी है, तो उसका भी हमें पूरे ढंग से समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो वैसे तो आदि शंकर जो मायावादी थे, जिन्होंने भगवत गीता पर शारीरिक भाष्य लिखा और अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि करके लोगों को उस समय में थोड़ा भ्रमित कर दिया, माया की चुंगाल में डाल दिया, इसलिए मायावादी कहते हैं। तो फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा और भगवत गीता की जो महिमा गाई है वो बहुत सराहनीय है। ऐसे विरल शक्तिशाली पुरुष वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार काम करते रहते हैं। जब भगवत गीता का ही आप विचार करो, ये 5000 साल पहले लिखी है।
5000 साल, हाँ तो ठीक है, लेकिन हाँ 2500 साल पहले ही, यानी कि आधा समय बीत गया भगवान को अंतर्ध्यान होते हुए, जब कलयुग शुरू हुआ, तब तो नास्तिक धर्म सारे भारत में फैला था। बुद्ध भगवान आ गए, बुद्ध भगवान ने क्या किया? नास्तिक धर्म का फैलावा किया है। क्यों किया है वो भी शास्त्र में बताया है। हाँ? बुद्ध भगवान क्यों आए? अवतार लेकर। भगवान ने बुद्ध का अवतार लिया, शक्त्यावेश अवतार है। हाँ, भगवान की शक्ति का आवेश। उन्होंने वेदों को हटाया, क्योंकि उस समय कलयुग की शुरुआत से लेकर 2500 साल तक जो जितना वेदों का उपालंब हुआ था, यानी वेदों की तिरस्कार बड़ी बातें थी कि वेदों में जो सूचित नहीं है, ऐसे भी यज्ञ करके पशु होम या मांस भक्षी प्रजा बन गई थी। कलयुग की शुरुआत तो गाय की कत्ल से ही चालू होती है ना। आपने भागवत में पढ़ा होगा कि नहीं? परीक्षित महाराज को 5000 साल पहले कली का सामना करना पड़ा, जो गाय चौथा पांव काट रहा था धर्म का। तो ये गाय की कत्ल है, और गाय की कत्ल ने क्या क्या परेशानी कर दी है भारत में। तो हमारा धर्म कहाँ था? वैदिक धर्म हिंदू धर्म बन गया, और जिसमें सभी धर्मों का समावेश करके खिचड़ा बना दिया, और भगवत गीता का मार्गदर्शन उनको यथोचित रूप से नहीं मिलने लगा। लोग ज्यादातर भगवत गीता की भाषा भी निर्गुण तत्ववादी इसके रूप में समझाते रहे, भक्ति के रूप में किसी ने नहीं समझाई। ये तो श्रील प्रभुपाद जी ने ही समझाई। उसके पहले भक्तिपूर्ण भगवत गीता नहीं है। कहने का मतलब है कि ये ऐतिहासिक घटना है जो 2500 साल तक हमें नास्तिक धर्म में जबरदस्ती बनानी रही पड़ी। जहां देखो आज भी, अरे मथुरा जाओ, हाँ तो मथुरा में म्यूजियम में आपको बुद्ध धर्म की ही सारी प्रतिभा मिलेगी। मूल कृष्ण भगवान के तो जो अवशेष है बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ? चुरा चुरा कर ले गए? नहीं, जो बचा है, क्योंकि कोई मंदिर भी नहीं था उस समय, और साउथ इंडिया में ही कई मंदिर बने रहे हैं। अपने ये उत्तर भारत में तो इतना प्रदूषण, हाँ, जो चरित्र का प्रदूषण, सब चीजों का प्रदूषण था। इसीलिए हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले आकर मंदिरों की सर्वप्रथम मंदिर वृंदावन में बना है। यहां कोई भी मंदिर नहीं है जो इतना पुराना है, और वो भी सनातन गोस्वामी का है। पुराने कालों से मंदिर के रहे ही नहीं। एक जगन्नाथपुरी का करीबन 2500 साल तक का बता रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत में तो धर्म की ये इतनी हानि हुई है। तो ये धर्म की स्थापना के लिए, बुद्ध धर्म को हटाने के लिए आदि शंकर आए, लेकिन अद्वैत सिद्धांत, मायावादी सिद्धांत लेकर आए, जिसके द्वारा वेदों की पुनः स्थापना तो हुई, लेकिन रामानुज वैष्णव धर्म लेकर आए, भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा पुनः चालू करा दी, और मध्वाचार्य आए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा सीधी चालू करवा दी, और चैतन्य महाप्रभु ने सबका संकलन करके वैष्णव धर्म, और उसमें भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़ीय मठ की स्थापना की, और उसमें भी
गुरु महाराज के आदेश से श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की स्थापना। एक ही हेतु कि यदि सारे समाज का पुनरुत्थान करना है तो इतिहास को वापस लाना पड़ता है। ऐतिहासिक घटनाओं को सामने रखकर हम आज की समस्याओं का हल कर सकते हैं। सबसे आवश्यकता ज्यादा है कि कृष्ण भगवान की जो चेतना है, भगवान ने चेतना दी है तो भगवान तरफी चेतना बनी रहे। उसकी स्थापना के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है। भगवान श्री कृष्ण की भावना हमारी मूल भावना होती है। भगवान विरुद्धी भावना है अभी, तो इसको भगवान की तरफदारी वाली भावना बनाने के लिए तो भगवत गीता ही काम में आएगी। क्या कहते हैं भगवान को हम कैसे समझ पाएंगे, ये सारी बातें भगवत गीता देती और हृदय में विप्लव पैदा करती है। विप्लव क्यों पैदा करना है? विप्लव क्यों पैदा करना है? क्योंकि हम सही है क्या? हमारा जीवन पापी है, तो पापी जीवन में ही विप्लव पैदा करने वाला भगवान के वचन होते हैं जो सुधार कर लेते हैं और भगवान की भक्ति शुरू कराते हैं। जब तक हृदय में विप्लव नहीं होता अपनी पापी कर्मों से, तब तक हम भगवान को भी समझने में लिए लायक नहीं है। मान्यता का धर्म नहीं है, अनुभव कराने का। इसलिए भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी की भगवत की साक्षात अनुभव कराने वाली है। हमने कई उदाहरण दिए हैं और आप भी उसी ढंग से आगे बढ़ो, भगवत गीता का प्रचार करो, पढ़ो, आओ। गीता सुगीता कर्तव्यान किम अन्य शास्त्र विस्तरे। दूसरे शास्त्रों को मारो गोली अभी नहीं। एक भगवत गीता हाथ में ले लो और दूसरों के हाथ में दे दो। देने का ही तो बड़ा पुण्य होता है। किसी को यदि भगवत गीता बांट कर देते हैं तो पुण्य है ही अपने, लेकिन भगवत गीता जो पढ़ता है उसका तो सारा जीवन का परिवर्तन हो जाता है। तो देने वाले को क्या फायदा नहीं होगा? वो भी खुद पढ़े तो दोगुना फायदा है। जब एक हाथ से लोगे तो देखोगे तो सही ना, देखोगे तो पढ़ोगे भी तो सही ना, और दूसरे हाथों से दे दो। लेकिन जीवन का पलटा करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये महीने में आप सभी को हम विनम्र दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप सभी कम से कम 10-10 भगवत गीता बांटें। यहाँ तो कितने हैं, 250-300 तो होंगे ही, तब 10 गुनी कर दो। और आप ही साक्षात उसका परिचय करो कि हृदय भगवान के लिए कितना गदगद होता है। आज तक हम ठुकराते रहते हैं उनको, लेकिन यहाँ आकर भावना बनाए रखो। और जो भावना भगवान की भक्ति से यानी कि सेवा करने से आती है, वो भावना मानने से नहीं आती। सेवा ही परमो धर्म, भगवान की सेवा, परमस्य सेवा ही धर्म। दूसरों की सेवा करना धर्म नहीं बनता है। जय श्री प्रभुपाद की। तो किसी को कोई प्रश्न है? हरिओम है कि नहीं? माइक दे दो। प्रभु जी, आप कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है कि
मैंने इतिहास में पढ़ा है कि महात्मा बुद्ध 400 ईसा पूर्व आए हैं, और महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध 400 ईसा पूर्व आए हैं, और इको बहुत है। इतिहास में ऐसा पढ़ा है मैंने। और आप कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु 500 ईसा पूर्व आए हैं, 500 वर्ष पहले। ये कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध 400 साल पहले आए। कौन? महाप्रभु? महात्मा भगवान बुद्ध 400 साल पहले आए। बुद्ध भगवान कौन कहता है? इतिहास में तो ऐसे ही है। 2500 साल की बात कर रहा हूं। बुद्ध भगवान को आए हुए कम से कम 2000 साल हो गए हैं। 2000 साल, हाँ ठीक है। बुद्ध भगवान उनसे पहले आए हैं। हैं? बुद्ध भगवान मतलब कि चैतन्य से पहले आए हैं। तो क्या हुआ? तो फिर उन्होंने इनका कृष्ण भावनामृत का प्रचार क्यों नहीं किया? बुद्ध भगवान जब आए थे तब हालत क्या थी अपने धर्म की? ये क्यों आए, क्यों? जयदेव गोस्वामी बोलते हैं, निंदसी यज्ञ विधे अहह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव द्रीता बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। हे कृष्ण भगवान, आपने बुद्ध का शरीर लिया क्यों? कि यज्ञों की निंदा पशु होम में करते थे और मांस भक्षी बन गए थे सारे ब्राह्मण वर्ग। ओ वेदों के नाम पर भगवान बुद्ध कहते हैं, अरे वेदों को मारो गोली, सत्य और अहिंसा लाओ और अपने आप पर ही चिंतन करो, निर्वाण हो जाएगा। सभी बुद्ध धर्म को लेकिन बुद्ध धर्म को यहां को हटाकर वो इंडो चाइना में क्यों चला गया? और सारे बुद्ध आज क्यों भ्रष्ट हो गए और मांस खाने लगे जब बुद्ध भगवान ने छुड़वाया? जरा गौर से ध्यान बात करो, इतिहास पढ़ो, इतिहास। चैतन्य चरितामृत में ये सारा इतिहास भी आएगा। हाँ, या चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, वो पुस्तक पढ़ो, उसमें भी संक्षिप्त में बताया है। ये सब ऐतिहासिक घटना है, कपोल कल्पित नहीं है। तभी तो बुद्ध भगवान कृष्ण बुद्ध रूप में आए हैं, अपनी शक्ति का आवेश लेकर आ गए। लेकिन आदि शंकर ने कहा कि वेद तो माता है, वेदों का पुनः स्थापना करने की आवश्यकता है। तभी तो नास्तिक धर्म चालू रखकर वेदों की पुनः स्थापना करने में कामयाबी उनको मिली है। लेकिन नास्तिक धर्म चालू रहा। अद्वैत यानी आप ही भगवान हो, सभी भगवान हो, नमो नारायण, नमो नारायण। दूसरे नारायण कोई है ही नहीं। नास्तिक धर्म कहलाता ना, वो आदि शंकर ने किया, जिसको मायावाद कहते हैं। अब पद्म पुराण में स्वयं बोलते हैं, शंकर भगवान पार्वती को कहते हैं कि मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्न गूढ़ बौद्धम मया ते ही विहिता ब्राह्मण रूपेण कलिना। मया ते विहिता देवी ब्राह्मण रूपेण कलिना। ये मायावाद नाम का असत शास्त्र मैं कलयुग में आकर एक ब्राह्मण के रूप में आकर मैं विस्तारित करूंगा। क्यों? मुझे बुद्ध धर्म को हटाना है। तभी तो बुद्ध धर्म निकला यहां से और इंडो चाइना गया। क्योंकि मांस खाने वाले थे सभी उस समय। 2,500 साल तक बुद्ध धर्म यहां प्रवर्तमान रहा है। लेकिन इतिहास के पीछे जो कारण होता है तो वो तो रजू करो। घटना है तो घटना क्यों हुई है उसका भी तो कारण होता है ना। जय
श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।